Hi again to Mathematics Queen. This is Sarika and this is a lecture on matrices. मैं बहुत दिनों के बाद में लेक्चर अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, सो इट टुक टाइम टू रिकवर. सो अभी मैं रिकवर होके, और रिकवर तो 8-9 दिन में हो जाते हैं वैसे कोरोना पेशेंट्स जिनको माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं जैसे फीवर वगैरह वो सब. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो फीवर वगैरह के कारण हमारे बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाता है. तो मेन प्रॉब्लम कोरोना की यही है कि वीकनेस, उसके बाद रिकवर होने के बाद भी 15 से 20 दिन बहुत वीकनेस रहता है. मुझे भी बहुत वीकनेस था, इसलिए लेक्चर अपलोड करने में थोड़ा टाइम हो गया. एक टॉपिक बचा था मैट्राइसिस के, बाकी टॉपिक्स तो अपलोडेड है. ये टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस. लीनियर डिपेंडेंस, आपको कुछ वेक्टर्स दिए रहते हैं और वो वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट है कि नहीं है वो आपको पता करना है. एंड प्लस आपको उसके बीच में क्या रिलेशन है. वो वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर क्या रिलेशन है, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर लीनियर डिपेंडेंट है करके आया तो आपको कैसे उसको लिखना है, वो एक छोटा फॉर्मेट है बस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी वेक्टर्स दिए रहेंगे वो वेक्टर्स आपको एक लाइन में लिख लेने हैं, जैसे मैंने लिख के रखे हैं x1 x2 x3, एक के नीचे एक लिखना है. क्यों? क्योंकि हमें ग्रुपिंग कैसे करना है, पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा. बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग मेथड्स है इसके लीनियर डिपेंडेंस फाइंड करने के, लेकिन मेरी जो मेथड है वो अलग मेथड है और बहुत सिंपल मेथड है. वो आपको रो कॉलम माइनस करते करते आपको रिड्यूस करके वो झंझट नहीं रहेगा. ये बहुत इजी मेथड है. हमको करना क्या है, फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या है, 1 1 2. इनको कैसे लिखना है, 1 पहला डिजिट 1 के साथ रहेगा अल्फा 1 प्लस फिर से 1 है तो 1 अल्फा 2. अब छोटे बच्चों जैसे 1 1 लिखने की ज़रूरत तो रहती नहीं है, लेकिन अगर ये 1 1 नहीं लिखा है तो बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं. क्योंकि साइन से रहती है उसमें, अब ये पॉजिटिव है सब साइन, इसलिए कभी कभी निगेटिव साइन भी आती है. 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0. हमको क्या करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, वैसे ही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 करके हमको लिखना है. अगर यहाँ पे फोर्थ वेक्टर होता तो अल्फा 4 की भी टर्म आती, राइट. द सेकंड इज 1 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0. एक ही कोरोना से मुझे सिर्फ एक फ़ायदा हुआ कि मेरा वेट लॉस अच्छा हो गया, और वेट लॉस होने के कारण जो मेरे पुराने क्लोथ्स भी थे वो मुझे फिट आ रहे अच्छे से, बस. बाकी लेकिन मेरा माइल्ड था इसलिए अच्छा है, लेकिन जिनको सीरियस होता है आई प्रे फॉर देम कि वो जल्दी रिकवर हो जाए और ये कोरोना की झंझट जल्दी से इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड से चली जाए. कमिंग बैक टू प्रॉब्लम, अब ये लिख लिए हमने वेक्टर्स. अब क्या करना है हमको, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, आप ऐसे लिख लो, अल्फा 1 अपॉन में अल्फा 2 अपॉन अल्फा 3 अपॉन, सब में बीच में इक्वल टू दे दिया, इक्वल टू 1 लिख लेना है. अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देना है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है. अगर अल्फा 4 की भी टर्म आती तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में माइनस आता. हम एक अल्फा 4 वाला भी प्रॉब्लम लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा सिर्फ यहाँ के डिटर्मिनेंट में. यहाँ पे क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट बनाना है. अब डिटर्मिनेंट आइदर बनते हैं 2/2 के या 3/3 के. तो कैसे पहचानना है, अल्फा 1 के अपॉन में, तो देखो अननोन कितने हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, 3 अननोन है तो एक माइनस कर देना है. कितने बाय कितने का बनेगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा. अगर अल्फा 4 भी होता तो 4 अल्फा है हमारे पास, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा 3/3 का. तो फिलहाल इस प्रॉब्लम में क्योंकि 3 अल्फा है तो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा 2/2 का. अब करना कैसे, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा तो हमको सिर्फ पहले 2 इक्वेशन कंसिडर करना है. अगर 3/3 का बनता तो हमको पहले 3 इक्वेशन कंसिडर करना रहता है. पहले 2 इक्वेशन कंसिडर कर लिए, तो अल्फा 1 के नीचे अल्फा 1 की टर्म्स नहीं लिखना है, राइट. अल्फा 1 अगर मैंने ढक दिया तो ये क्या आता है, 1 2 2 3 1 2 2 3. अल्फा 2 के वक्त अल्फा 2 नहीं लिखना है तो 1 1 2 3, ठीक है. अल्फा 3 के वक्त वैसे ही अल्फा 3 नहीं लिखना है तो 1 1 1 2. अब 2/2 का डिटर्मिनेंट तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर आप देख लो अगर आपको नहीं पता होगा तो, और आजकल तो कैलसी पे भी सॉल्व हो जाता है. फिलहाल तो 2/2 का सिंपल है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो. 3 × 1 3 माइनस 2 × 2 4, तो 3 माइनस 4 हो गया, 3 माइनस 4 इज -1. तो अल्फा 1 के अपॉन में आ गया -1. अब अल्फा 2 के अपॉन में क्या आता है, 3 माइनस 2, 3 × 1 माइनस 2 × 1 दैट इज 3 माइनस 2 इज 1. लेकिन 1 आएगा इस माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस साइन नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो वो माइनस नीचे शिफ्ट कर देना है. यहाँ पे आंसर 1 आया है लेकिन हमारा आएगा -1. एंड लास्टली अल्फा 3 इज 2 - 1 दैट इज 1. अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई, -1, अल्फा 2 की वैल्यू -1, अल्फा 3 की वैल्यू 1.
सो अल्फा की हमारी वैल्यूज तो आ गई है। अब हमको क्या करना है, लास्ट स्टेप इज इन चारों इक्वेशन में, सिर्फ एक नहीं, इन चारों इक्वेशन में पुट करके देखना है ये वैल्यूज और देखना है कि इक्वल टू में जीरो है तो जीरो आता है या नहीं आता है। सो फर्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है, LHS में। सो यहाँ पे क्या आता है, -1 इंटू +1 दैट इज -1, -1 इंटू ये -1 और 1 इंटू 2 +2, तो ये इक्वेशन तो हो गया 0, -1 -1 -2 -2 +2 0। देन द नेक्स्ट इक्वेशन इज अगेन -1 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म को तो -1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 और 3 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 3, अगेन -3 +3 0। देन यहाँ पे -1 -3 +4, अगेन द आंसर इज 0। देन -3 -4 +7। सो इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। इनमें से एक भी अगर जीरो नहीं आता, एक भी अगर जीरो नहीं आता तो ये होता लीनियरली इंडिपेंडेंट, द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पे सब जीरो आ गए हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमको फाइंड करना है उसके बीच का रिलेशन, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपकी जो वेक्टर्स की वैल्यू आई है उसको x1 x2 और x3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो -1 इंटू x1 दैट इज -x1 -x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखना है दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। अब इसी टाइप का हम और एक प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें वेक्टर्स रहेंगे, मतलब अल्फा 4 की भी टर्म रहेगी, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें अल्फा 4 की भी टर्म आएगी, 1 2 4 2 -1 3 0 1 2 -3 7 एंड 2। फिर से मैंने सीधे फॉर्मेट में उसको लिख लिया है, ठीक है। अब वैसे ही सेम प्रोसीजर जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में लिखा था, पहले इसमें अल्फा 1 मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को अल्फा 2 से, ऐसे, ठीक है, ये ग्रुपिंग कर दिया, एंड तीसरे को पेपर में नहीं करना है आपको, ऐसा पेंसिल से कर सकते हैं आपकी, अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। सो 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस 7 अल्फा 4 इक्वल टू 0, 4 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 प्लस 2 अल्फा 4 इक्वल टू 0। देन राइटिंग अगेन अल्फा 1 के अपॉन में, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस, जैसे जैसे पूरी प्रोसीजर वही रहेगी। यहाँ पे सिर्फ अल्फा 4 आ गया तो अल्फा 4 को भी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, तो अल्फा 4 को माइनस आएगा इक्वल टू 1। और क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो है वो 4 है तो 4 में से एक गया, 3 बचे, यानी कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनेंगे 3/3 के, और क्योंकि डिटर्मिनेंट 3/3 का बनेगा तो हमको इक्वेशंस कंसिडर करने हैं फर्स्ट 3। अच्छा, यहाँ पे 3 इक्वेशन ही है, अगर यहाँ पे 4th भी होता तो आपको पहले 3 ही इक्वेशन कंसिडर करने रहते, कभी कोई 4th भी इक्वेशन आता है सब, तभी आपको तभी भी पहले 3 ही इक्वेशन कंसिडर करने हैं। सो अल्फा 1 के वक्त हम लोग अल्फा 1 नहीं लिखते हैं, और 3/3 का मैट्रिक्स है तो पूरा का पूरा ये लिखना है। तो ये क्या है, 2 -1 3 0 1 2, ठीक है, और इसके कोएफिशिएंट -3 7 2। अल्फा 2 के वक्त अल्फा 2 ढक दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 0 1 2 -3 7 2। अल्फा 3 आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूरा ऐसे डिटेल में छोटे बच्चों जैसे बताती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो करते वक्त। देखो अल्फा 3 के वक्त अल्फा 3 नहीं लिखा, एंड अल्फा 4 लास्ट ईयर अल्फा 4 नहीं लिखा। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट करना है। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं वो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा 3/3 के डिटर्मिनेंट का, ठीक है। फिर मैं शॉर्टकट तो आपको बता ही देती हूँ, यहाँ पे ये 2 आ जाता है बाहर, 2 - 7 2 14, तो 2 - 14 इज -12 एंड -12 ब्रैकेट में लिख दिया। बीच वाली टर्म की साइन चेंज होती है, बट यहाँ पे बीच वाला टर्म तो है 0 इज ऑन साइन वैल्यू, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो हम 0 को स्किप कर देते हैं। -3 की रो एंड कॉलम छोड़ के ये बचता है -2 -3 दैट इज -5 इक्वल टू माइनस अल्फा 2। सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही आने वाला। 1 की ब्रैकेट में है 2 - 14 दैट इज -12, 0 इज अगेन अनसाइन वैल्यू, देन -3 वैसे ही रखेंगे, 4 - 4 0, तो ये भी बच जाएगा, ठीक है। देन अल्फा 3 के वक्त 1 की ब्रैकेट में आएगा -2 7 3 21 21 -21 -2 दैट इज -23, बीच वाली टर्म की साइन चेंज दैट इज -2, देन -2 के साथ 4 -7 4 28, तो 4 - 28 दैट इज -24, तो यहाँ पे आएगा -24
और आखिरी यही सबसे लंबा दिख रहा है मुझे, बाकी तो छोटे छोटे। सो 3 2 6 6 और क्योंकि माइनस ऑफ -4 हो जाएगा ना +4 हो जाएगा, तो 6 + 4 दैट इज 10 इक्वल टू माइनस अल्फा 4 1 के ब्रैकेट में आएगा -2 -3 दैट इज -5, बीच वाले टर्म की साइन चेंज, यहाँ पे आ जाएगा 4 -4 दैट इज 0, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा -5 क्योंकि लास्ट तो टर्म 0 है। नाउ अल्फा 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 12 24 -24 + 15 -9 अल्फा 2 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचे 12 अल्फा इसका आएगा -5 और क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गए ये आ गया 5। सो हमारे आंसर्स क्या है, अल्फा 1 का -9 12, अल्फा 3 -5 एंड अल्फा 4 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तो पहले लिख लेते हैं -9 अल्फा 2 12। देखो यहाँ पे कोई कॉमन मल्टीपल नहीं था, इसलिए हम लोग क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर सपोज करो कि ये जैसे 5 5 आया है, यहाँ पे आता है 25 25 सपोज, या 15 25, तो इसमें कॉमन मल्टीपल कौन सा है 5, क्योंकि 5 के टेबल में चारों आए रहते, तो उसको क्या करना है आपको 5 से सबको डिवाइड कर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1, यहाँ पे हो जाता है -1 और यहाँ पे 15 का हो जाता 3 और यहाँ पे 25 का या -25 का हो जाता -5। सो आपको रिड्यूस, यहाँ पे क्या हो गया है 5 5 है, 12 आ गया बीच में जो 5 के टेबल में भी नहीं आता है, और 9 आ गया बीच में, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ये दोनों 5 के, तो कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो आपको वैसे ही रखना है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके इस वाली वैल्यूज में पुट करके देखना है कि सब इक्वेशन 0 आते हैं या नहीं आते हैं। सो -9 पहली वाली इसमें पुट कर दिया, LHS लिख लिया, इट बिकम्स -9 प्लस 12 2 24 माइनस ये तो 0 हो गया, -3 5 15 -15 और -9 -24 प्लस 24 0, यहाँ पे हो गया -9 × 2 18, देन -12 प्लस -5 और 7 5 35, सो प्लस 35 8 9 10 15, हाँ ये आता है फिर से 0। देन लास्ट इज 9 4 36, देन इट दिस इज 12 3 प्लस 36 -36 प्लस 30 0, देन -5 × 2 प्लस 5 × 2, तो -10 प्लस 10, सो ये भी आ गया 0। सो इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। प्रीवियस केस जैसे ही, अगर इसमें से एक भी 0 नहीं आता, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आती प्लस में या माइनस में, तो हम लोग लिखते हैं कि द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट हियर द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। मेरी हैंडराइटिंग डॉक्टर जैसी है, बोर्ड पे बराबर नहीं आती है। द वेक्टर्स आर लीनियरली, इसलिए बोल के लिख रही हूँ, लीनियरली डिपेंडेंट आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। और आखिरी में हमको लिखना पड़ता है एंड हेंस फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम पूछा रहता है। सो सिंपल, एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज -9x1, पहली टर्म को x1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी टर्म को x2 से मल्टीप्लाई किया, तीसरी टर्म को x3 से मल्टीप्लाई किया और चौथी टर्म को x4 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा लीनियर डिपेंडेंस का टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैट्रिसेस के तो भी कोई भी टॉपिक बचे नहीं है, ये टॉपिक बच गया था और एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बताया कि ये टॉपिक बच गया है करके। सो थैंक्स टू हिम, और इसलिए मैंने ये अपलोड किया तुरंत। पहला लेक्चर कोरोना के बाद मेरा यही था। इसके बाद में और लेक्चर्स देखेंगे, 10th के भी कुछ टॉपिक्स बाकी है, 12th के टॉपिक्स है। सो 1 by 1 आई अपलोड द वीडियोज़। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।